सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसा वर्ड आप सभी लोगों ने काफ़ी टाइम सुना भी होगा, और आजकल जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबको प्राइवेटाइज करने की बातें चलती रहती है। आए दिन न्यूज़ में आर्टिकल छपते रहते हैं। तो 1969 एक हिस्टोरिकल ईयर है प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन को लेकर के। इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बैंक, रेलवे, LIC, एयरपोर्ट, इन सब का कितने परसेंट शेयर गवर्नमेंट लीज पर दे देती है, या फिर कितने परसेंट शेयर गवर्नमेंट उद्योगपतियों के हाथ में पावर दे देती है, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक मेन चीज़ सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों के दिमाग में आती होगी कि प्राइवेटाइजेशन से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं, ये वो दौर था जब 1969 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश किया था, जब 14 बैंक्स एक साथ नेशनलाइज कर दिए थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब उनको सरकारी बना दिया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी का एक बहुत ही अच्छा कार्यकाल माना भी जाता है, लेकिन एक उनका 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो एक काला धब्बा है इंदिरा गांधी के कार्यकाल को लेकर के। तो काफ़ी सारे उनके अप्रोच है, काफ़ी सारे उनके अचीवमेंट है, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो 2021 मतलब कि लास्ट 2 ईयर या फिर आने वाले 2-3 साल में क्या नेशनलाइज हो सकता है या फिर क्या प्राइवेटाइज हो सकता है, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे 1969 में। तो 1969 में काफ़ी एक हिस्टोरिकल ईयर माना जाता है, क्योंकि उस टाइम के लगभग ही जो हरित क्रांति थी वो लगभग समाप्त हुई थी, और 67 से 68 तक मानी जाती है। और 1969 में ही एक बहुत अच्छी संस्था का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो थी इसरो। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे, और उन बैंकों के नाम ये दिए गए हैं। ये बैंक 1969 से पहले प्राइवेट थे, मतलब उससे पहले जो थे इनके जो भी ऑनर थे या फिर जो भी इनकी पावर थी वो सारी की सारी इनके हाथ में थी, वो थी उद्योगपतियों के हाथ में, या जो भी प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो भी अपनी निजी कंपनियां इस्टेब्लिश कर सकता है, और गवर्नमेंट तो अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट करती रहती है तरह तरह की कंपनियां। तो यहाँ पर इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कैनरा बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, ये कुछ बैंक हैं। और इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, और सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एंड लास्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे अभी तक तो सरकारी बैंक थे। अब इनका जो था प्राइवेटाइज करने की बातें उठती रहती है, तो गवर्नमेंट इन सबको प्राइवेटाइज करने की बात है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करने से अच्छा, अगर बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाना चाहते हैं तो उनकी जो है मिनी ब्रांच खुलनी चाहिए, मतलब कि छोटी छोटी ब्रांच इस्टेब्लिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा, वर्कलोड भी कम पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट जब हो जाएगी तो जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, और सबसे बड़ी बात उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 1969 और 2019 की। ध्यान रहे इसमें 2019 का 1969 मतलब कि 1969 से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर डिपॉजिट कितना हुआ था और लोन कितना होता है आज के टाइम में। लगभग आज के टाइम में मेरे कहने का सेंस है 2019, तो यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है। और जबकि हम अगर बात करें 1969 की, तो यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही बात हो रही है, तो 482.5 करोड़ ये उस टाइम के डिपॉजिट था, और जबकि उस टाइम पे लोन था 280.9। तो लगभग ये डिपॉजिट और लोन की अगर हम कंपेयर करें तो कुछ हद तक बैलेंस चल रहा है बैंकिंग सेक्टर, मतलब कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ आती है आप सभी को कि वाई इंदिरा गांधी नेशनलाइज टू प्राइवेट बैंक इन टू गवर्नमेंट बैंक। तो उन सभी को जो 1969 में था, तो इंदिरा गांधी ने उन सबको प्राइवेटाइज से नेशनलाइज क्यों किया था, ये जो भी PSU सेक्टर थे उन सबको नेशनलाइज क्यों किया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा था कि कमांड, मतलब कि पावर जो थी उस समय प्राइवेटाइज लोगों के हाथ में थी, मतलब उद्योगपतियों के हाथ में थी जो भी उनको चला रहे थे। तो गवर्नमेंट को क्या होता था, टाइम टू टाइम उनको फंडिंग नहीं मिलती थी, या टाइम टू टाइम उनको पैसा नहीं मिलता था अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इसलिए उन पर कमांड कसने के लिए और भारत को एक अच्छी अर्थव्यवस्था देने के लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसा उनका मानना था। अब यहाँ पर आपने नेट प्रॉफिट और ब्रांचेज भी देख सकते हैं कि 1969 में कितना नेट प्रॉफिट था किस बैंक का, और आज की डेट में मतलब कि 2019 में कितना प्रॉफिट है। ब्रांचेज उस टाइम पर कितनी थी और आज की डेट में कितनी ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट तो हमें माइनस में ही देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम मैं दे रहा हूँ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और भी जैसे यूको बैंक या फिर कैनरा बैंक, देना बैंक, और काफ़ी सारे बैंक हैं। SBI होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन सब बैंकों का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इंडियन इकोनॉमी में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1969 की। तो 1969 में ये बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बोलते हैं जिसको, इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी तक तो सिर्फ एक ही स्पेस एजेंसी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका में एक स्पेस एक्स भी है और नासा भी, आप सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया में अभी तक एक ही है और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु। टू ऑपरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइल चेयरमैन इज इसरो एक्ट एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफ DOS एज वेल। तो यहाँ पर मतलब कि जो भी अथॉरिटी रहती है या फिर जो भी उनके प्रोजेक्ट होते हैं, सभी प्रधानमंत्री की देखरेख में होते हैं। और यहाँ पर फाउंडर जो हैं इस समय विक्रम साराभाई थे इनके। 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु। और इस समय जो इनके चेयरमैन है वो है के सिवान। तो ये उस समय की तस्वीर है श्रीमती इंदिरा गांधी की। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।